सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। नई समीक्षा, उद्भव और विकास, इसकी अवधारणाएं, इसके जो मुख्यतः लेखक जो इसके हुए हैं उनके बारे में। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा का नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म है। 3 नाम इसको दिए गए हैं। इसको आप डायग्राम में लिख सकते हो। नई समीक्षा, क्रिटिसिज्म और नई आलोचना। मूलतः इस आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचना प्रवृत्तियों के रूप में हुआ है। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचना की दृष्टि काव्यकृति की अपेक्षा कृतिकार अधिक से अधिक केंद्रित होने लगी, तब उसे रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वरूप उठने लगा। यह विचार कई तरह से व्यक्त किया गया। आलोचकों को कृति की सृजन प्रक्रिया, कृतिकार की सृजन परिवेश, मनोभूमि इत्यादि से लेना देना नहीं है। अतः किसी भी रचना का विवेचन, विश्लेषण की उसकी समग्रता, उसकी पूर्णता में ही करना चाहिए। पश्चिम में रचना तथा कीर्ति की समीक्षा पद्धति का नई समीक्षा नाम दिया गया। यह शब्दबंध या पदबंध सर्वप्रथम कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर J.E. शिपनगार्ड ने 1910 में द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक के लेख में दिया। इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किसी उसी अर्थ में नई समीक्षा से विकसित हुआ क्या, किंतु नई समीक्षा को एक पद्धति विशेष के रूप में अपनाने की शुरुआत जॉन क्रो रेशम की पुस्तक से हुआ है। रेशम की पुस्तक का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म, जिसका प्रकाशन न्यू डायरेक्शंस न्यूयॉर्क ने 1941 में किया। रेशम का जो 1889 और मृत्यु उनकी 1974 में है, नई समीक्षा के वो नायक रहे हैं। नई समीक्षा का जो स्रोत है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध बगावत, जो कि कृतिकार को केंद्र में रखकर भावावेग के सहज उच्छलन को महत्व देती है। दूसरा है एक और जो है कलावादी और सौंदर्यवादी, जिसमें कला की निरपेक्ष सत्ता प्राप्त थी, उसे स्वीकार नहीं किया। तीसरा मुख्य स्रोत है साहित्य में बाहरी विचारधाराओं के प्रभाव से दो अत्यंत शक्तियाँ सक्रिय हुई है। एक तो है मार्क्सवाद की सामाजिक विचारधारा से पोषित मूल्य दृष्टि, दूसरी थी मनोविश्लेषणवादी प्रभाव से प्रेरित अवचेतन सिद्धांत विचार पद्धति। समीक्षा के जो मुख्य समीक्षक हुए हैं वो इस प्रकार डायग्राम के थ्रू आपको दिखाए गए हैं। इनके नाम है रॉबर्ट पेन वॉन, जॉन के रेशम्स, F.R. लीविस, कैनन वर्क, विलियम एपर्सन, एलन टेट, इवोर विटरसन, रिचर्ड पामर ब्लैकमर, ये इसके महत्वपूर्ण समीक्षक रहे हैं। पारिभाषिक शब्दों की विवेचना। सबसे पहले शब्द विधान। रेशम के अनुसार शब्द विधान तथा अर्थ विधान की अवंती का नाम कविता है। प्रतीकात्मक व्यापार। उनके विचार में कविता शाब्दिक क्रिया है और शाब्दिक क्रिया प्रतीकात्मक व्यापार होता है। तीसरा है भंगिमा। भंगिमा से महत्वपूर्ण स्थान है उसका प्रसिद्ध निबंध लैंग्वेज एंड जेस्चर, जिसके का महत्व स्थापित करता है। भाषा शब्द के रूप में भंगिमा और रूप शब्दों की भाषा में भंगिमा ऐसे जुड़ी है जैसे कि वृक्ष से जड़ें। विरोधाभास। क्लिथ ब्रुक्स की अनेक कविता के पाठ विश्लेषण से यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि कविता की भाषा
विरोधाभास की होनी चाहिए। अपने प्रसिद्ध निबंध द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में उन्होंने इसके बारे में कहा है। अनेकार्थकता, इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम एफरसन है। उन्होंने श्लेष के साथ 7 प्रकार की अनेकार्थकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जहाँ कोई विवरण एक साथ ही अनेक रूपों में सक्रिय हो, उसमें अनेकार्थकता के 5 उपभाग हैं, जैसे समान धर्म की तुलना, विषमता का आभास, तुलनात्मक विश्लेषण, रूपक तथा लय, प्रचलित अर्थ। प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं। नई समीक्षा आंदोलन में सक्रिय नए समीक्षकों के बीच कुछ समताएं, कुछ विषमताएं आई हैं। चलिए इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। कृति का पाठ विश्लेषण तथा केंद्र अवलोकन। नई समीक्षा ने आलोचना में कविता और कलाकृति को पूरा ध्यान केंद्रित करके कविता को सघन और विस्तृत विश्लेषण तथा घनिष्ठ पाठ की परंपरा को स्थापित किया है। दूसरा मुख्य पॉइंट है कविता तथा कलाकृति को अखंडता में देखने का आग्रह। नई समीक्षा ने अपने पहले को आलोचना प्रवृत्ति को मोड़कर देखा है, तो यह अच्छी तरह उनकी समझ में आ गई है कि सामान्य परिपाटी कृति के भाव पक्ष तथा कला पक्ष को अलग करके देखने की रही है। अब वो उसको समग्र पक्ष देखने की बात करते हैं। काव्य भाषा में सृजनात्मकता तथा विश्लेषण। काव्य भाषा विषयक चिंतन की परंपरा पश्चिम में अरस्तु से शुरू हो जाती है, किंतु इस क्षेत्र में नए समीक्षकों ने जिस ढंग से पहले समीक्षा की है, भाषा की दृष्टि में वैसी पहले कभी नहीं हुई। काव्य में परंपरा के प्रति लगाव, अपने सृजन में भी वे परंपरा के प्रति कम समर्पित नहीं रहे। परंपरा से तात्पर्य इतिहास, बौद्ध स्मृति और साथ्य इत्यादि है। परंपरा में अतीत की अतीतता नहीं, अतीत की वर्तमानता होती है। याद रखना होगा कि परंपरा का विकास केवल सीधी रेखा में नहीं होता, इसके विपरीत दिशाओं में भी ये देखने को मिलता है। पदाव्यय का विरोध। अधिकांश नए समीक्षकों ने जैसे मलीस की तरह विश्वास करते हैं कि कविता में पदाव्यय संभव नहीं है। सृजन प्रक्रिया के दौरान अनुभूति विभिन्न उपकरणों की मदद से रूपाकार पाती है। पदावयन अखंड रूपाकार तथा अखंड अनुभूति दोनों को ही अंग भंग का शिकार बना देती है। कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिपात। 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने ऐसी दस्तक दी कि चारों ओर विचारों का कोलाहल सुनाई देता है। देखते ही देखते पुरानी दुनिया के विश्वास और मिथक विज्ञान ने ढहा दिए हैं। सर्जक और आलोचक की बेजोड़ मिसाल। नई समीक्षा ने अधिकांश आलोचक सर्जक हैं। टी.सी. इलियट अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से नए युग को जन्म देते हैं। शुद्ध कविता की वकालत। नई समीक्षा का आंदोलन ज्ञान विज्ञान के अतिशय विस्फोट युग से उठा है। वारन और बुक्स दोनों ने काव्य में नैतिकता का विरोध करते हुए शुद्ध कविता का समर्थन किया है। कविता का उद्देश्य मात्र कविता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के PDF कर सकते हो। नई समीक्षा का एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पहले नई समीक्षा के अर्थ को देखा है। एक बार पूरी PDF दोबारा देखिए। इसके उद्भव विकास में आंग्ल अमेरिका में ये शुरू हुआ है, और क्रिटिसिज्म में सबसे पहला जो प्रयोग है वो J.E. सिपनगार ने किया है, और एफरसन ने इसको आगे रेशम ने इसको आगे बढ़ाया है। एफरसन का भी अग्रणीय योगदान इसमें रहा है। स्रोतों की बात करें तो स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध यह आया है। कलावादी और सौंदर्यवादियों की निरपेक्ष सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। बाहरी प्रभाव जैसे मार्क्सवाद का समाजवादी विचारधारा से पोषित मूल्य दृष्टि है और मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। अभी ये रॉबर्ट पेन वॉरेन, जॉन क्रो, रेशम, F.R. लिविस, विलियम एफरसन, एलन टेट, विटो विटसन,
रिचर्ड पामर, ब्लैकमर इत्यादि जो हैं नए समीक्षक रहे हैं। पारिभाषिक शब्दों में शब्द विधान, प्रतीकात्मक व्यापार, भंगिमा, विरोधाभास, अनेकार्थकता और अनेकार्थकता की तुलना। प्रवृत्तियों की बात करें तो प्रवृत्तियों में हमने कृति का पाठ और विश्लेषण, कविता और कला की अखंडता, काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण, काव्य परंपरा के प्रति लगाव, पदाव्यय का विरोध, कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिपात इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।